हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिज़ाइन। इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे अब हैंडल से बाहर हो जा रहा है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड मैंने यही सोचा कि मुझको आके वीडियो बना लेना चाहिए और स्टूडेंट्स को एक ही बारी में सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सो दैट वो क्लियर हो जाए और फिर उन क्वेश्चन ना करना पड़े मुझे। सबसे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलना चाहती हूँ, जिसमें ये है कि कुछ दिन पहले सर ने भी अपने वीडियो में बोला था और मैं वो रिपीट करना चाहती हूँ कि आई एम वेरी अनॉयड विद मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बिकॉज एक वो लोग मैसेज करके कोई पेशेंस नहीं रखते हैं, दूसरा बार बार फ़ोन कॉल करते रहते हैं। और मैंने जब बोला हुआ है, मैंने अपने स्टेटस में भी डाल दिया, हर एक मैसेज में बोला है कि आप प्लीज़ मुझे फ़ोन कॉल मत कीजिए। एक फ़ोन कॉल के टाइम पे मैं 4 व्हाट्सअप मैसेज देख पाती हूँ और मैं आंसर कर पाती हूँ। तो मैं फ़ोन कॉल उठाने जाती हूँ तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने फ़ोन कॉल मना किया हुआ है। ऊपर से अगर मैं वॉइस मैसेज बोल रही होती हूँ किसी का और किसी का और का फ़ोन कॉल आ जाता है तो वो वॉइस मैसेज कट जाता है और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। जब तक वो फ़ोन नहीं बंद होता है तब तक मैं वॉइस मैसेज फिर से रिपीट नहीं कर पाती हूँ। सो ये मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स एक्चुअली में व्हाट्सएप में बैड बिहेव भी कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हम लोग ये सारा जो भी काम कर रहे हैं आप लोग की भलाई के लिए कर रहे हैं। दूसरा, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि स्टूडेंट कॉल्स उसमें पढ़े एंड दैट्स वाई मैं पूरा क्लियर पिक्चर देना चाहती हूँ। एंड बहुत बैड बिहेव कर रहे हैं, पेरेंट्स भी बहुत बैड बिहेव कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ कर रहे हैं, सारे आंसर्स दे रहे हैं व्हाट्सएप में एंड उसके बावजूद अगर इफ़ यू गेट दीज काइंड ऑफ मैसेजेस एंड जो एक्चुअली अप्रोप्रिएट नहीं है तो यू फील बैड कि मैं क्यों कर रही हूँ। 2 days मैंने आई डिडंट लाइक टू आंसर एनीबडी बिकॉज मेरा बहुत मैं डिस्टर्ब हो गई थी एंड मैंने फिर 2-3 आंसर कर दे रही थी, लेकिन अब मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, स्टूडेंट्स का है तो आंसर करना चाहिए, तो मैंने फिर करना शुरू किया। उसके अलावा पूछ रहे हैं प्रेफरेंस ये वो, मैं अगर आप अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं अगर पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तो रैंडम मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कोई अननोन पर्सन जो जेन्युइन नहीं है वो आ जाए। और रिज़ल्ट देखने का ये कारण है कि रिज़ल्ट मांगने का, क्योंकि एक साथ अगर रिज़ल्ट आता है तो इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिसीव फर्स्ट ऑफ ऑल, ऊपर से जल्दी कर सकती हूँ। वो कहाँ पर आपका CMR है, कहाँ पर आपका कॉमन मेरिट रैंक है, कहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है, कभी कभी मतलब दे देंगे एक सिर्फ कॉमन मेरिट रैंक दे दिया, ना ही कुछ और दिया, ये भी नहीं लिखा वो क्या है रैंक है। उसके बाद तो मैं एक एक करके लिखना कि भाई ये भी दो वो भी दो, उससे बेटर है कि आप पूरा जो है वो दो। और इससे क्या होता है, एक तो वाइट पेपर में वो आता है तो मेरे को आसानी होती है पढ़ने के लिए और स्पेसिफिकली टाइम वेस्ट नहीं होता है। मतलब मेरे को बार बार पूछना कि भाई आप अपना रिजल्ट प्रॉपर्ली भेजो, एंड रिजल्ट रखने का मतलब होता है कि यू आर जेन्युइन पर्सन इफ़ यू आर आस्किंग मी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली दे डोंट नो एनीथिंग एंड दे थिंक वी विल हेल्प, एंड वो लोग भी व्हाट्सअप करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग जेन्युइनिटी जानने के लिए सबका रिजल्ट नाम वाम सब रखते हैं। एंड मेरे पास और एक शिकायत है कि तुरंत स्टूडेंट का काम होने के बाद मुझे ब्लॉक कर देते हैं। इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि मैं दूसरों के लिए मेरा स्पैम में चला जा सकता है, दूसरों के लिए वो ख़राब हो सकता है। मेरा एक बार व्हाट्सअप 2 दिन तक बंद था तो वो बहुत ही ख़राब बात है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जो भी बच्चों ने मुझे ब्लॉक किया था फिर से वो ओपन करेंगे तो मैं उसको कभी आंसर नहीं करूँगी। दूसरा, डिसअपियरिंग जो आजकल 24 आवर्स में आपका मैसेज डिसअपियर हो गया, अगर आप डिसअपियर कर दोगे फिर उससे बाद मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं कुछ जवाब नहीं दे सकती, बिकॉज मुझे पता ही नहीं आपको मैंने क्या क्या जवाब दिया है। सो आई शुड हैव द रिकॉर्ड व्हाट आई हैव गिवन यू। अगर ये डिसअपियरिंग वाला मैंने देखा कि उसमें है और मैं जवाब नहीं दूंगी। अगर वो आपने कभी भी मुझे ब्लॉक किया है उसके बाद आपने खोला तो मैं कभी जवाब नहीं दूंगी। और मैंने 2-3 स्टूडेंट्स को बोला भी है
कि मैं आपने मुझे ब्लॉक किया, आई विल नॉट गिव एनी आंसर. सो दिस इज़ माई दिस थिंग, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग फ्रॉम मी, यू डोंट वॉन्ट, यू जस्ट स्वीटली से मैम माई एडमिशन हो गया, आई डोंट वॉन्ट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू एंड आई विल नॉट डिस्टर्ब यू. आपको अगर मैं इतना हेल्प की हूँ फॉर काउंसलिंग प्रोसेस और एग्ज़ाम प्रोसेस, आपका यूट्यूब हम लोगों ने इतना ज़्यादा आपको हेल्प कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि मुझे जानने का हक है कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है और कहाँ हुआ है, किस कॉलेज में हुआ है. सो वो अगर आप मुझे बोलेंगे तो मेरे को भी खुशी ही होगी और मैं आपको इन बैक कंग्रेचुलेशन कहूँगी. सो ये आई डोंट थिंक सो किसी को भी प्रॉब्लम होना चाहिए कि मुझे इन्फॉर्म करने के लिए. सो अभी निफ्ट का सारा प्रोसेस ख़त्म होने वाला है, बस आपको अलॉटमेंट शुरू हो जाएंगे. तो जैसे जैसे आपको अलॉटमेंट होता रहेगा प्लीज़ इन्फॉर्म मी कि आपको कहाँ कहाँ हुआ है. कोई प्राइवेट कॉलेज में भी आपने करा है और आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, प्लीज़ जाके ब्लॉक मत करना, मुझे बोल देना कि मैम मेरा हो गया एडमिशन, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए. मैं आपको तुरंत ही ऐसे जगह डाल देती हूँ जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पहुँचेगी मेरे तरफ से. मैं अगर हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अगेन मैं अपने स्टेटस में डाल रही हूँ, चाहे सर का वीडियो हो चाहे मेरा वीडियो हो, तो आप स्टेटस ज़रूर देखते रहिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आया है. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा आज ही सर का एक लाइव आने वाला है, 2-3 दिन और भी लाइव आएगा. सो आप प्लीज़ वो लाइव के लिए इंतज़ार कीजिए. जो चैट ना कोई भी सब लोग नहीं कर सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं वो वाला लाइव, पर चैट के उसमें टाइप नहीं कर सकते हैं. जो भी हमारा मेंबर्स ओनली बटन है जिसके वो अगर आप करोगे तभी आपका चैट हम देख पाएंगे. सो ये हम लोगों ने रखा है सो दैट एक बहुत बड़ा क्योस ना हो. और लास्ट टाइम हम लोगों ने लाइव किए थे तो बहुत क्योस हो गया था, सेम क्वेश्चन सब लोग बहुत पूछ रहे थे. सो हम लोगों ने इसलिए वो ऑफ किया है. नेक्स्ट मैं आपको अब बताती हूँ कि जो प्रॉब्लम सारी आ रही हैं, और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एंड एवरीबडी इज आस्किंग वन सेम क्वेश्चन. सारा आंसर करती हूँ. से पहला चीज़ है कि प्रेफरेंस क्या दें मैम, आप मुझे बता दीजिए. अरे कोई बताने का क्या, आप कुछ रह ही नहीं गया, आपको 100 प्रेफरेंस मिला हुआ है. आप अगर सारे कैटेगरी जो भी है निफ्ट में, जो भी चीज़ें हैं, डोमिसाइल भी भर दो, निफ्ट दिल्ली से शुरू करके आप 17 सेंटर तक नीचे तक आप लिख दो, हर एक FCFD हर एक उसमें एवरी 1 2 3 4 जिस जो आपको ज़्यादा पसंद है उसको आप ऊपर लिखो, जो आपको थोड़ा कम पसंद है उसको नीचे लिखो, और जो आपको लगता है आपका होगा उसको भी आप ऐड करो. डोमिसाइल भी आप ऐड करो, आप अगर NRI भी कर रहे हो तो भी ऐड करो. वो 100 प्रेफरेंस मिला हुआ है, सब चीज़ ऐड करो. आपको पता ही नहीं है कि कितने में आपका आएगा, क्योंकि सीट्स तो टेक्निकली बहुत ही कम है. ऐसा नहीं है कि निफ्ट ने बहुत सारा सीट बना दिया है, तो अब तो सभी लोग करेंगे. दूसरा, मैं जो सब लोगों को प्रिकॉशनली बोलती थी कि होगा नहीं, दैट इज़ अ थिंग, बिकॉज 2 साल से आपका पहले पैसे ले रहे थे, उसके बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर का था, उसके बाद आते आते टेक्निकली वो आते जनवरी फरवरी ऐसे हो जा रहा था. सो ना ही आप इधर के रहते थे, आपको ना ही निफ्ट मिल रहा होता था बहुत लोग, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपका होगा कि नहीं होगा और आपने भर दिया. और उसके बाद आपको नहीं निफ्ट मिल रहा था, ना ही आप प्राइवेट में जा पा रहे थे क्योंकि आपका पैसा फंस गया. सो वो पैसा ना फंसे, तो मैं क्लियरिटी वे में सबको स्टूडेंट्स को बोल रही थी. नाउ तो अब देयर इज़ नो नीड ना, क्योंकि सब कोई पैसा फंसने का बात ही नहीं है, तो सब अप्लाई करो. जो जैसे जैसे अप्लाई करो, अगर आपका लक है आपको मिलेगा, आप नहीं लक की हो तो नहीं मिलेगा. और दूसरी बात ये है कि बहुत टैक्टफुली है, आप समझना जो फर्स्ट 3 या फर्स्ट 5 सिटीज़ है उनमें स्पेसिफिकली बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं. ऐसा नहीं है, और कोई छोड़ता नहीं है. छोड़ने वाला तभी होगा अगर NID का रिज़ल्ट आ गया तो तब थोड़ा बहुत छोड़ गए, या IIT का रिज़ल्ट आ गया. BF टेक वालों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे को किसी ने कहा मैम मेरा इतना रैंक है, बहुत पूरा लो रैंक था, पर तो मैंने कहा नहीं होगा. सो उन्होंने मुझे पिछली का लिस्ट दिखाया कि होगा, तो मैंने यही कहा कि बेसिकली BF टेक क्या होता है. BF टेक ना सारे इंजीनियर स्टूडेंट्स देते हैं, तो IIT का जो रिज़ल्ट है वो बहुत मैटर करता है.
जैसे ही आईआईटी का रिजल्ट आता है वैसे ही जो भी आईआईटी में जिनका एडमिशन हो गया वो लोग छोड़ देते हैं और बीएफ टेक खाली हो जाता है। तो लोअर रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी बीएफ टेक मिल जाता है। बट बीडेस का सेम थिंग, बीडेस में क्या होता है, अब यूसीड का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है तो उधर के जो बच्चे हैं वो चले गए। अगर वो निफ्ट में भी उनका आया हो रिजल्ट तो वो लोग नहीं आएंगे। एनआईडी का अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है ना। सो एनआईडी का एग्ज़ाम 18 जून को होगा, तब तक शायद आपका हो जाएगा। तो तब जो एनआईडी के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली जिन्होंने एनआईडी एग्ज़ाम देना है और क्योंकि उनको वो वहाँ पर भी श्योरिटी नहीं है कि उनका होगा कि नहीं होगा, तो वो लोग भी इसमें भरेंगे। तो अब वो लोग जब एनआईडी का रिजल्ट, प्रॉपर रिजल्ट आएगा, उनको पता चलेगा कि हाँ मेरा एनआईडी में हो गया, तब जाके वो छोड़ेंगे। वो तब तक तो बहुत देर होगी ना, तो तब तक तो शायद निफ्ट का हो जाएगा। तो फर्स्ट राउंड में तो थोड़ा मुश्किल है, तो वो लोग शायद सेकेंड राउंड में थोड़ा छोड़ दे। तो लेकिन यही है कि जिनका एनआईडी क्लियर हो रहा है उनका निफ्ट में भी अच्छे रैंक होता है। सो ये एक सिर्फ है, अदरवाइज कोई भी कोई रीज़न नहीं है कि अपनी सीट छोड़ के, पहले के सीट छोड़ के चले जाए। यही 2-3 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो सीट खाली होते हैं। सो वो सेकेंड राउंड में अगर तब तक आता है, तब तक सेकेंड राउंड में आपको थोड़ा शायद मिल जाए। अभी जो आप कर रहे हो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे भी आपको अगर लक होगा, इट इज़ ऑल अबाउट लक, तो आपको मिलेगा, नहीं लक होगा तो नहीं मिलेगा। सो यही एक है, आप सोच समझ के करिए। सीएमआर नंबर बहुत लोगों ने मुझे पूछा, सीएमआर क्या है मैम? स्पेसिफिकली एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट में मेरिट सर्टिफिकेट, मेरिट रैंक लिखने को बोला। तो जो मेरिट रैंक है और जो सीएमआर है वो सेम है, वो है कॉमन मेरिट रैंक। सो टेक्निकली कॉमन मेरिट रैंक इज द मेन रैंक, ओके, जिसके हिसाब से आपको निफ्ट वाले आपका रिजल्ट भी मतलब अलॉटमेंट भी करेंगे। मतलब आपको जैसे वो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके कॉमन मेरिट रैंक का देखना स्टार्ट करेंगे। चाहे आपका कैटेगरी रैंक 1 भी हो तो भी आपका जो कॉमन मेरिट रैंक है उसके हिसाब से वो लोग लिस्टिंग करेंगे। उसके बाद फिर कॉमन मेरिट रैंक जब आपका देखने के जिस टाइम पे देखेंगे तब देखेंगे अच्छा आपका समझ लीजिए आपका ओबीसी कैटेगरी है, तो तब देखेंगे कि ओबीसी कैटेगरी की जो सीट्स है वो आपकी अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो अवेलेबल है तो फिर वो आपको ओबीसी कैटेगरी की सीट उस जो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मिलेगा। सो ये होता है। सो हर जगह टेक्निकली कहीं पे भी अगर वो पूछते हैं सीएमआर क्या है या मेरिट रैंक क्या है, वो कॉमन मेरिट रैंक आपको लिखना है। ये एंटी रैगिंग ये वाला सब ने पूछा है, बहुत लोगों ने पूछा है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। और जो लिस्ट भी आई है ना, जो लास्ट 2 सालों की सारे स्टूडेंट लिस्ट दिखाते हैं और सब ने पूछा है स्पेसिफिकली कि ये मैम ये क्या रहे हैं, सीएमआर क्या है। और ये तो जैसे मैंने जब बोला स्टूडेंट को कि तुम्हारा होगा नहीं, तो अचानक से मुझे वो लिस्ट दिखाने लगे, देखो आपने तो बोला होगा नहीं, यहाँ पर तो हो रहा है। सो तब मैंने उनको यही कहा कि बेसिकली वो आपने देखा क्या है, कैटेगरी रैंक, और वो कैटेगरी रैंक नहीं है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी एससी एसटी है, वो एक्चुअली में कॉमन मेरिट रैंक है, नॉट कैटेगरी रैंक। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। दूसरा ये है कि कुछ बच्चे बोले कि मैम देखिए आपने बोला लेकिन फिर भी उसमें है वो, और ऐसा नहीं है कि फिर भी आपका है, क्यों? क्योंकि ये सेकेंड राउंड के बाद वो लिस्ट बनता है। जब आपका सेकेंड राउंड मतलब टेक्निकली अगर 3 राउंड तक जाता है तो 3 राउंड के बाद बनता है। अब क्या होता है कि बहुत टाइम पे सेकेंड राउंड में 5000 आपका वो लोग निफ्ट वाले लेते हैं फॉर काउंसलिंग फीस। अब वो काउंसलिंग फीस बहुत लोग नहीं देते हैं और बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं होगा, तो उस वजह से वो भरते नहीं है। और उसके बाद जब वो भरे, अगर ये वाला फीस भरते नहीं है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो स्टूडेंट है जिन्होंने सेकेंड राउंड में पार्ट नहीं लिया है, तो बहुत सारे हो जाते हैं जिन्होंने पार्ट लिया है बाई चांस और उनका रैंक बहुत पीछे और 1-2 सीट बाकी बचा है, तो फिर उनको मिल जाता है। सो वो रैंक काउंट हो जाता है। बट दैट डजंट मीन कि आपको ज़रूरी है कि वो रैंक काउंट ही होगा, मतलब आपको मिल ही जाएगा।
तो ये सेकेंड राउंड तक होता है। तो ये बेसिकली ये कन्फ्यूज़न है जो स्टूडेंट्स अगर लास्ट के रैंक के वाला देखें तो कन्फ्यूज़न बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो रहा है। और मैं जो देती हूँ वो फर्स्ट राउंड मैंने जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को दिया है कि आपका होगा कि नहीं होगा, इतना चांस है, क्या है, नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू आपकी सीट कितनी अवेलेबल है उसके हिसाब से, ना कि मैंने लिस्ट देख के दिया है। लिस्ट में नहीं देखती हूँ, मैं सीट के हिसाब से देती हूँ। मैं कंफर्मेशन देती हूँ कि जिनकी सीट पूरी, जैसे 800 सीट है उसके 800 के अंदर रैंक है, तो मैं कंफर्मेशन देती हूँ हाँ आपका होगा। और अगर उसका थोड़ा सा भी 1-2 नंबर भी ऊपर है तो मैं उनको चांसेस बताती हूँ, आपके 80% चांसेस है, आपके 5% चांसेस है, आपके 10% चांसेस है। और अगर लगता है कि बट डबल हो गया तो मैं उनको डिफ़िकल्ट बोलती हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अब तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ऊपर चला गया, 1000, 2000, 3 ट्रिपल टाइम से ज़्यादा 4 टाइम्स हो गया, तो भी तब मैं जाके बोलती हूँ ना आपका होगा नहीं। सो ये सारी चीज़ें हैं ओपन कैटेगरी वाले ये सारे जो चीज़ें हैं वो बेसिकली आपको समझना चाहिए कि मैंने कैसे आपको दिया है। इसमें ऐसा चीज़ नहीं है कि आप मुझसे गुस्सा करो, अभी तो वो ऐसे रह नहीं गया है। आपको किसी को भी अगर निफ्ट में, क्योंकि सब ने पूछा कि मैम हमारे को भी आया है जिनका 5000 रैंक आया है ओपन में, मतलब जनरल कैटेगरी में, उनको भी सबको लेटर मिला है कि आप भर सकते हो, सब भर सकते हो, क्योंकि जिन्होंने का भी फर्स्ट पेपर क्लियर हुआ है और सेकंड पेपर उन्होंने दिया है, मतलब उन्होंने बैठे हैं सेकंड पेपर में, सब आप लोग सारे लोग एलिजिबल हैं टू फिल निफ्ट काउंसलिंग। बट दैट डजंट मीन कि आपको मिल ही जाएगा, सीट जितने हैं उतना ही होगा। क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ स्टूडेंट होते हैं, उन लोग बोलते हैं नहीं मुझे तो ये टॉप 5 में ही जाना है, या कोई तो टॉप 3 में ही जाना चाहते हैं, उसके नीचे वो निकलते नहीं है, इसलिए उसके बाद वाले जो सीट्स हैं वो रह जाते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ सीट्स हैं जैसे कुछ डिस्टर्ब एरिया है वो और भी रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता है। अगर उस स्टेट के बच्चे हैं तो वो लोग फिर भी सीट ले लेते हैं, पर फिर भी वहाँ पर खाली रह जाता है। अदरवाइज जो दिल्ली के अराउंड में कॉलेजेस हैं या मुंबई के अराउंड में सारे जो इस एरिया में कॉलेजेस हैं वो तो जल्दी भर जाते हैं। चाहे वो अब जैसे पंचकुला है, सब लोग बोल रहे हैं कि मैम पंचकुला खाली रहेगा। पंचकुला तो सभी पूछ रहे हैं कि खाली रहेगा कि नहीं, हॉट प्रॉपर्टी हो गया है वो, क्योंकि जिसका भी लोअर रैंक है वो सब यही सोच रहे हैं कि पंचकुला तो मिल ही जाएगा, बट ऐसा नहीं है। पंचकुला तो अब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा जितना मुझे फील दे रहा है। सो ऐसा एक बिल्कुल नहीं है, जो डिस्टर्ब एरिया है उन्हीं के सीट्स खाली रहते हैं। उसके अलावा कोई भी सीट आपको ऐसा नहीं है कि लोअर में आपका बहुत ज़्यादा कॉमन रैंक है और आपका खाली रहेगा, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि ऑफ कोर्स आप अगर पहले के भी देखेंगे तो दिल्ली मुंबई तो मतलब 150 भी क्रॉस नहीं करता, वो ख़त्म हो जाता है पहले ही। और एफडी और स्पेसिफिकली एफसी और एफडी सबसे पहले ख़त्म होता है। कुछ सीट्स रह जाते हैं, जैसे एलडी का रह जाता है, लेदर डिज़ाइन जो है, या केडी का रह जाता है, या एडी का रह जाता है। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनके फिर भी सीट्स रह जाते हैं, वो भी बहुत रेयर है। लेकिन एफसी और एफडी तो बहुत जल्दी ख़त्म होता है, बहुत जल्दी। सो ये आपको सोच समझ के आपको लिखना है। इसलिए मैंने अभी यही बोला कि जो भी बच्चे हैं सब लिख सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, 100 प्रेफरेंस है, भरो जो भरना है, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना लिस्ट बनाओ, अपनी तरह से भरो, जो आपको चाहिए वो भरो, जो आपको लगता है कि मिल सकता है वो भरो, आप डोमिसाइल है वो भरो, अगर आप कोई एनआरआई करना चाहता है वो भी भर सकता है, सब कुछ भर सकते हैं। अब आते हैं 2-3 और सर्टिफिकेट्स जो मुझे लगता है बच्चे बहुत पूछ रहे हैं कि मैम डोमिसाइल वाला क्या है। ये जो 12th का सर्टिफिकेट मांगा, 12th का माइग्रेशन और टीसी, मतलब आप 12th प्रूफ मांगा है कि भाई आप 12th में हो कि नहीं हो, तो वो प्रूफ मांगा है कि आप उसी जगह से करा है कि नहीं। इसलिए तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी स्कूल का
आपने स्कूल के जो आई कार्ड है वो भी डाल के, अगर आपके पास माइग्रेशन और टीसी नहीं है तो आप वो डाल सकते हैं पीडीएफ में, एंड प्लस आप एनेक्सा 1 लिख करके भेजिए, डाल दीजिए। उसमें लिखिए कि मैं इधर का हूँ, लेकिन मैं अभी 12th का दिया है और अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो मेरे पास टीसी या माइग्रेशन नहीं है। क्योंकि ओरिजिनली आपको टीसी और माइग्रेशन डालना है 12th का, और जो मास्टर्स करना चाहते हैं वो ग्रेजुएशन के कहाँ से किया है वहाँ का डालना है। एवरी स्टेट डोंट हैव डोमिसाइल। बहुत, आप जाके प्रोस्पेक्टस में जाइए और देखिए, जैसे कन्नूर में है, पटना में है, बट सारी जगह में नहीं है। तो हर एक जगह डोमिसाइल नहीं है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये जो स्पेसिफिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं उनमें है नहीं। आई थिंक 7-8 सिटी में ही है जिसमें आपको डोमिसाइल मिलेगा। तो वो जो लिस्ट है वो आप जाके देखिए, आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा, और वो लोग ही ये वाला जो 12th का प्रूफ है ना, उनको ही ये देना है जिनका डोमिसाइल लागू पर होता है। जिनका डोमिसाइल लागू नहीं होता है वो ये इसको स्किप कर सकते हैं, इसको ना डालने से भी चलेगा। अब आते हैं इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट बहुत लोगों ने मांगा, बहुत लोगों ने पूछा क्या करना है मैम, मेरा इनकम पापा का ये है वो है। एक सर ने एक वीडियो बनाई है इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इनकम सर्टिफिकेट आप वहाँ उस वीडियो से प्रॉपरली देख सकते हैं। सर आपको अच्छे से बताएंगे कि क्या क्या आपको करना है इनकम सर्टिफिकेट में। दूसरा जो इनकम सर्टिफिकेट है कि क्या है, क्यों ये इनकम अचानक से फादर इनकम सर्टिफिकेट देने लगे, क्योंकि इतने सारे फॉल्स सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं फॉर लोअर इनकम वाला, जो कि क्लेम कर रहा है कि हम ये वाला सीट ले सकते हैं। तो वो क्लेमिंग के लिए आई थिंक निफ्ट वालों ने स्पेशली ये वाला फादर्स इनकम सर्टिफिकेट मांगा है फॉर एवरीबडी, सो दैट दे हैव एवरीबडीज इनकम सर्टिफिकेट रिकॉर्ड। So that is the reason they have asked the income certificate record। क्योंकि बहुत सारे मैंने अभी मेरे को मिला है कि अब वो सर्टिफिकेट उन्होंने ओबीसी का बना लिया जो नॉन क्रीमी है, बट अब उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि उनके फादर की इनकम सर्टिफिकेट दिखाने में तो वो जैसे ही टैक्स रिटर्न का सर्टिफिकेट दिखाना है तो वो तो ज़्यादा है। सो इस तरह के बहुत लोगों ने किया है, फॉल्स सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं, और इसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम होगी। जो जेन्युइनली प्रॉब्लम में है वो लोग को सीट नहीं मिलके इन लोगों को सीट मिलेगा जो बेसिकली फॉल्स सर्टिफिकेट बना रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअली में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी पूछा है कि मैम हमारा को कंसेशन मिलेगा कि नहीं मिलता है। सबका फीस सेम है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सबका फीस कम है। एंड ऑफ कोर्स जो एक्चुअली में प्रॉब्लम में है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं, जो एक्चुअली में उनको इनकम उनकी कम है, तो वो पेमेंट करने में उनको कितनी प्रॉब्लम होगी मैं समझ सकती हूँ। तो लेकिन इसी वजह से बहुत सारे जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो निफ्ट या तो भर्ती हो नहीं पाते हैं, वो ड्रॉप करते हैं। वो सोचते हैं कि इतना पैसा कैसे दे, क्योंकि 3.5 लाख देना सबकी बस की बात नहीं है। साल भर का ये है, और 6 सेमेस्टर का 1,75,000 से के करीब है, तो वो कैसे देंगे। तो वो इस वजह से सारा प्रॉब्लम आता है बहुत सारे। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसे फॉल्स सर्टिफिकेट बना लेते हैं, वो लोग बेसिकली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उन लोगों ने तो जस्ट सीट ले लिया और फिर पैसे भर दिए। तो ये एक्चुअली में होता है। सो इसलिए इससे बचने के लिए निफ्ट ने ये फादर्स इनकम सर्टिफिकेट मांगा है। आई थिंक ये सारे लोगों को क्लियर हो गया। एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीबडी, एवरीबडी हैज़ टू फिल दिस फॉर्म, फादर्स इनकम सर्टिफिकेट। सो कैसे फिल करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो सर का एक वीडियो है, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। उसमें सर ने अच्छे से बताया कि किस तरह से आपको करना है। अब आते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट जो है
वो एनेक्सा 6 है, क्योंकि देयर आर 2 मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पर दिया हुआ है। एक जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो एक्चुअली पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, और दूसरा जो एनेक्सा 6 है वो एक्चुअली सारे स्टूडेंट्स के लिए है। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको प्रिंट करना है, आपको अच्छे से भरना है, फिर आप गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट म्यूनिसिपलिटी हॉस्पिटल में मिल जाएंगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मिल जाएंगे, उनका साइन एंड स्टैंप लगाना ज़रूरी है। और स्टैंप में गवर्नमेंट डॉक्टर है उसका वो लिखा होना चाहिए, और वैसा स्टैंप लगाना बहुत ज़रूरी है। और उसका सिग्नेचर ये लेके फिर आप उसको फिर से उसको फ़ोटोकॉपी करके फिर सेल्फ अटैच करके फिर डालेंगे। टेक्निकली हर एक डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच्ड होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने सेल्फ अटैच के ऊपर भी पूछा है, चाहे वो 12th का सर्टिफिकेट है, कोई ओरिजिनल में नहीं करना है, आपको फोटोकॉपी करना है, उसके बाद सेल्फ अटैच करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सेल्फ अटैच करना कैसे है। आप सेल्फ अटैच लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, सिग्नेचर करोगे, और जिस दिन आपने साइन किया है उस दिन का आप डेट लिखोगे। ऐसे एक और जगह है जहाँ पर उन्होंने डेट लिखने को बोला है, तो ये भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। वो डेट जो है बेसिकली आपको लिखना है जिस दिन आपने साइन किया है। सो ये सारे जो भी सर्टिफिकेट में डेट जहाँ पर भी लिखना है, जहाँ जिस टाइम पे आपने साइन किया है वहाँ उस टाइम का डेट लिखना है। और क्यों ये, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि पुराना कोई सर्टिफिकेट आपने लास्ट ईयर का बनाया है या समथिंग वो आप दे दो, इसलिए इसी टाइम के डेट के सर्टिफिकेट आपको बनाना है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट में बहुत लोगों ने पूछा है कि किसका साइन होगा एज अ विटनेस। पेरेंट्स का सिग्नेचर, गार्जियन का सिग्नेचर हो सकता है और खुद का सिग्नेचर होगा। फिर से ऑफकोर्स उसको फोटोकॉपी करके सेल्फ अटैच भी होगा। सो ये सारे सर्टिफिकेट्स आई थिंक जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी वो मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश की है। और स्टूडेंट्स मेरे भी प्रॉब्लम जो है वो आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए। तो कोई भी मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, कोई रिगार्डिंग एनी रिक्वायरी ऑफ निफ्ट एंड आईडी। एंड हम लोग ऑफकोर्स स्टूडेंट्स गैप ईयर के क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, कोई भी अगर चाहता है कि हमारी क्लासेस ज्वाइन करे वो भी कर सकता है। एंड ऑफकोर्स हमारी काउंसलिंग्स भी ले सकता है, उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो किसी को भी कोई भी चीज़ चाहिए तो आप व्हाट्सअप करें, बट ओनली व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, फ़ोन कॉल मत कीजिएगा, बहुत मुश्किल होता है। एंड दूसरी बात, अगर फर्स्ट टाइम आपने मुझे व्हाट्सअप किया, आप अपना नाम, अपना स्टेट और आपका निफ्ट का रिज़ल्ट ज़रूर भेजिएगा। जो भी स्टूडेंट है वो निफ्ट का रिज़ल्ट ज़रूर भेजे, तभी मैं उसको आगे उसकी कोई भी क्वेश्चन का, क्वेरी का आंसर दूंगी। तो वो मेरे को समझना चाहिए कि हाँ वो सच में निफ्ट का स्टूडेंट है कि नहीं, इसलिए हम कर रहे हैं। आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। सो आप लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड जो फर्स्ट टाइम आया है इस चैनल में वो हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और स्टे ट्यून फॉर द लाइव सेशन विद सर टुडे। एंड फॉर नाउ बाय फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।